2 फरवरी 2022 से लेकर आज 10 दिसंबर 2025 तक 1408 दिन हो गए हैं जेल के सलाखों के पीछे हैं। कौन है पता है? वह है कमर गनी उस्मानी साहब। क्यों गए थे पता है आपको? नामूसे रिसालत के पहरा देने पे गए थे। तो पता है दोस्तों, उसको जेल से छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब सिर्फ उनके घर वालों की। उनके घर वाले, उनके भाई, उनके रिश्तेदार ही जो भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको छुड़ाने की। बाकी लोग आराम से सो रहे हैं। हम लोग, क्योंकि हमारा कौन है? वो हमारा कोई नहीं है, ना हमारे बाप है, ना हमारे चाचा है, ना हमारे भाई है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हमारे पड़ोसी हैं, कोई नहीं है हमारे। तो हम क्यों मेहनत करें, है ना? यही सोच के हम सब भूल बैठे हैं। लेकिन हाँ, दीन के मामले में वो जेल गए और हम दीन के नाम पर रातों हर रात, कोई ऐसी रात नहीं गुजर जाती हिंदुस्तान में कि जिस रात में जलसा ना हो लाखों का। और लाखों का जलसा सजाया जाता है, लाखों खर्च किए जाते हैं। काश हम अगर उन पैसों को जमा करके इस तरफ खर्च करते, उसका आधा पैसा भी अगर हम खर्च करते ना, तो उम्मीद थी कि आज अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब हमारे दरमियान होते। लेकिन साहब अफसोस की बात यह है कि पैसा खर्चा करना बहुत दूर की बात। हिंदुस्तान में इतने शेर हिंदुस्तान है, ये कायदे हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, फलाने हिंदुस्तान, वलाने हिंदुस्तान, फलाने उम्मत तो ठिकाने उम्मत। लेकिन पैसा खर्चा करना बहुत दूर की बात, 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है साहब। बोलने को तैयार नहीं है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई थी उस वक्त जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से रिहा किया गया था। उनके लिए लोग लड़े थे, आगे बढ़े थे, हमारे कायदीन से लेकर के मशाइखीन तक आगे बढ़े थे और बड़ा काम किया था। ऐसी एक मरतबा और कोशिश की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हमारी ऐसी कोशिश रही तो ज़रूर अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब जेल से रिहा होंगे, हमारे दरमियान होंगे और फिर से दीन की खिदमत करेंगे, चूँकि ऐसे लोगों की ज़मीनी सतह पर बहुत ज़रूरत है, वरना आजकल तो लुटेरे फिर रहे हैं।